सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी, 68 मीटर के करीब पहुंचा जलस्तर। तटीय क्षेत्रों में बढ़ी बेचैनी। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर न्यू बनारस कैमरा समिति वाराणसी द्वारा फोटो प्रतियोगिता आयोजित। तुलसी प्राकट्य दिवस पर केसरिया भारत के आयाम सनातन चेतना सम्मेलन में लोक संस्कृति और कजरी की गूंज। और सिगरा थाने में पुलिसकर्मियों को मिला अग्नि सुरक्षा का व्यवहारिक प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है। गंगा का जलस्तर 68 मीटर तक पहुंच चुका है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने आहूत बैठक कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार सुबह नदी का पानी 67.58 मीटर तक पहुंच गया। करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। बढ़ते जलस्तर के कारण काशी के कई गंगा घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर भी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी हैं। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर स्थिर होने के बाद वाराणसी में भी अगले 36 घंटे में बढ़ाव थमने की उम्मीद है। हालांकि यह पूरी तरह मौसम और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि तेज बारिश नहीं हुई और पड़ोसी राज्यों से गंगा यमुना में अतिरिक्त पानी नहीं आया तो बनारस में नदी का बढ़ाव रुक सकता है। फिलहाल प्रशासन जलस्तर में होने वाले बदलाव पर लगातार नजर रख रही है। गंगा का पानी बढ़ने के साथ वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। निचले इलाकों में संभावित बाढ़ का खतरा देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। राहत और बचाव से जुड़ी तैयारियों को भी सक्रिय रखा गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते मणिकर्णिका घाट पर छतों पर शव दाह किया जा रहा है, जबकि हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में शव जलाया जा रहा है। दूसरी ओर दैनिक आरती का स्थल पहले से ही बदला जा चुका है। गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति की आरती छतों पर की जा रही है। बुधवार को गंगा का जलस्तर दशाश्वमेध घाट स्थित माता शीतला मंदिर में प्रवेश कर गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियों की समीक्षा हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाएं। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने, नावों एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा राहत एवं बचाव दलों को आवश्यक संसाधनों के साथ तैयार रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग समेत अन्य स्टाफ की शिफ्टवार ड्यूटी लगाने को निर्देशित किया। उन्होंने पुलिस विभाग से शिविरों में सुरक्षा के उचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया है। सिगरा थाने में पुलिसकर्मियों को अग्नि सुरक्षा के व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए गए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीणा के निर्देश पर वाराणसी कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में सिगरा थाने में चेतगंज फायर स्टेशन से पहुंची टीम ने पुलिसकर्मियों को आग लगने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही और अग्निशमन यंत्र के इस्तेमाल का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। सब इंस्पेक्टर ऋषभ दुबे के नेतृत्व में पहुंची फायर टीम ने पुलिसकर्मियों को घरेलू आग, सिलेंडर में आग लगने तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में शुरुआती स्तर पर सुरक्षा उपाय अपनाने की जानकारी दी। साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर का सही तरीके से इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने का अभ्यास कराया गया। सब इंस्पेक्टर ऋषभ दुबे ने बताया कि आग लगने की किसी भी घटना में फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले अक्सर सिविल पुलिस मौके पर पहुंचती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को शुरुआती आग पर सुरक्षित तरीके से काबू पाने और तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण अभियान आगे भी प्रतिदिन वाराणसी के अलग अलग थाने में जारी रहेगा। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को अग्निकांड जैसी आपात परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही के लिए सक्षम बनाना है। अग्निकांड की स्थिति में फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले पुलिसकर्मियों द्वारा सुरक्षित एवं त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित करना,
प्रशिक्षण के प्रमुख विषय सिलेंडर फायर, घरेलू आग, अग्निशमन यंत्र का संचालन और आपातकालीन स्थिति में शुरुआती सुरक्षा उपाय। आज एडिशनल सीपी साहब लॉ एंड ऑर्डर श्री शिवानी मीणा साहब का आदेश था कि जनपद के विभिन्न थानों पर अलग अलग दिनों में जाकर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना है। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ सिगरा थाने पर आए थे। जैसे घर में आग लग जाए सिलेंडर वगैरह में या आसपास में कहीं भी आग लग जाए तो कैसे हम लोगों को रिएक्शन देना है, क्या करना है, सिविल पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को उस संबंध में प्रशिक्षण देने आए थे। तो बेसिक जानकारी के साथ भी कुछ और भी बताया आप लोगों ने? देखिए, क्या जैसे कभी आग की सूचना आती है तो पहला काम सिविल पुलिस पहुंचती है, तो क्योंकि हम लोग पहुंचेंगे लेकिन हमसे पहले ये अधिकारी लोग पहुंचते हैं, तो इन लोगों को कैसे आग बुझाना है उस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। ये कैसे इनको रिएक्शन देना वहाँ। सपा प्रमुख नेता राम आश्रय विश्वकर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम आश्रय विश्वकर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता को गुमराह किया और आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी तथा किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और रोजगार की मांग को लेकर छात्र नौजवानों में आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था और सरकार इसकी जिम्मेदारी से क्यों बच रही है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अपराधियों और पुलिस की कथित साठगांठ के कारण पीड़ित वर्ग के लोगों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने फर्जी मुकदमों, कथित फर्जी एनकाउंटर और पुलिस हिरासत में मौतों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। विश्वकर्मा समाज को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने दावा किया कि विश्वकर्मा समाज के 45 नौजवानों की हत्या और बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी, ITI प्रमाण पत्र तथा कुटीर उद्योग के लिए जमीन के पट्टे जैसे जो निर्णय लिए गए थे उन्हें भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिए। राम आश्रय विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें विश्वकर्मा समाज की लोहार, बढ़ई, सोनार, कुम्हार, नाई समेत अन्य पारंपरिक कारीगरों को स्थायी रोजगार और शिक्षा के अवसर देने की बजाय मजदूरी तक सीमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा, नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सरकारी भर्ती और आरक्षण को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि पिछले 10 वर्षों में 22 परीक्षाओं में पिछड़े और दलित वर्ग के लिए आरक्षित 11,514 पदों पर सामान्य एवं उच्च वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर आरक्षण का नुकसान किया गया। तो उनको पावर क्या दिया है? नाम का केवल पुतला बनाया है मंत्री का। आज तक विश्वकर्मा समाज में कहीं भी उत्पीड़न पर वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। गाजीपुर आज तक नहीं गए, निशा विश्वकर्मा को न्याय देने उसके परिवार से मिलने तक नहीं गए। देवरिया में राजू विश्वकर्मा क्या वादा करके आए कि अंतिम संस्कार कर लो, हम 5 लाख रुपए दिलाएंगे, पत्नी को नौकरी दिलाएंगे, हत्यारों को फांसी दिलाएंगे और आर्थिक मदद करेंगे। 1 महीने से परिवार इंतजार कर रहा है, मंत्री जी वापस नहीं लौटे। तो यही वहाँ पर हुआ, आपके प्रतापगढ़ में भी हुआ। तो ये जितना भी विश्वकर्मा समाज का अपमान हो रहा है वो भाजपा सरकार करा रही है और सरकार के मंत्री अपमान को रोकने में असमर्थ है। अत्याचार हो रहा, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। भाजपा सरकार में भाजपा के समर्थक लोग कर रहे हैं। मंत्री की हिम्मत नहीं है कि भाजपा समर्थकों से को जो है रोक सके। तो मंत्री बनाने का क्या फायदा जब समाज को न्याय ही नहीं मिल रहा है, समाज की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो ऐसे मंत्री से क्या फायदा। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर न्यू बनारस कैमरा समिति वाराणसी द्वारा फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बुधवार को न्यू बनारस कैमरा समिति वाराणसी द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले फोटोग्राफर को पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी द्वारा प्रदान किया गया। लाइफ टाइम अवार्ड रत्नाकर अवस्थी को मिला। डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी ने कहा कि विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं।
व फोटोग्राफी में कैमरे से दिमाग और आंख को हमेशा सचेत रखना पड़ता है, तभी अच्छी फोटो बनती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। जो विजेता नहीं हुए उन्हें मेहनत करने की अच्छी सलाह दी गई व अच्छी फोटो खींचकर अगली बार वे विजेता बने। इस दौरान प्रमुख रूप से अध्यक्ष रंजन गौड़, सचिव अजय कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह सहित दर्जनों फोटोग्राफर उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तुलसी प्राकट्य दिवस पर केसरिया भारत का आयाम सनातन चेतना सम्मेलन में लोक संस्कृति और कजरी की गूंज रही। गोस्वामी तुलसीदास विचार परिषद की ओर से तुलसी प्राकट्य दिवस के अवसर पर केसरिया भारत के आयाम एवं सनातन चेतना सम्मेलन का आयोजन श्रद्धा, संस्कृति और लोक परंपराओं के संरक्षण के संदेश के साथ किया गया। कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, भारतीय परंपराओं तथा लोक गीतों के महत्व पर चर्चा करते हुए नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति विरासत से जोड़ने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में कृष्णानंद पांडे, प्रमुख संरक्षण सेवा संगठन केसरिया भारत तथा जगजीतन पांडे, धर्म संघ शिक्षा मंडल एवं संरक्षक केसरिया भारत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और लोक कलाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ युवा पीढ़ी ने अपनी जड़ों और संस्कृति विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करना रहा। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायिका रंजन राय ने सावन माह के पारंपरिक कजरी प्रस्तुत कर वातावरण को लोक संस्कृति की मधुरता से भर दिया। उन्होंने कहा कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य दिवस है और साथ ही सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन और कजरी का आपस में गहरा संबंध है। इसी कारण आज धर्म संघ में कजरी गायन के माध्यम से अपनी लोक परंपरा को जीवंत रखने का प्रयास किया जा रहा है। रंजन राय ने कहा कि कजरी केवल एक लोकगीत नहीं बल्कि पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सावन के महीने में गांव घर से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों तक कजरी की विशेष परंपरा रही है। बदलते समय के साथ आधुनिक संगीत और मनोरंजन के विभिन्न माध्यमों के कारण आज की युवा पीढ़ी का पारंपरिक लोक गीतों की ओर रुझान कम होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति, लोकगीत, लोक भाषा और पारंपरिक त्योहारों से जोड़ा जाए। यदि आज की पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं की जानकारी और उनसे जुड़ने का अवसर मिलेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी इन अमूल्य सांस्कृतिक विरासतों को आगे बढ़ा सकेंगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज को धर्म, मर्यादा, संस्कार और लोक मंगल का संदेश। उनकी साहित्यिक एवं आध्यात्मिक विरासत आज भी समाज को मार्गदर्शन प्रदान करती है। जी, विलुप्त तो होता जा रहा है, इसीलिए मैं और जितने भी हम सभी गायिका हैं तो इसको सभी स्कूल में जा करके बच्चों को भी हम सिखाते हैं। कल भी जाएंगे बाल विद्या मंदिर यहाँ पढ़ाओ पर स्कूल में सिखाने, सभी स्कूल में जाकर के बच्चों को हम सिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर पठन पाठन कराना चाहिए था? जी, सरकार को इस पर तो कुछ करना चाहिए। हमारे सावन का महीना में जो कजरी गाए जाते हैं और जितने भी लोकगीत, हर जगह इसका प्रोग्राम होना चाहिए। तुलसीदास जी का प्राकट्य उत्सव कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम समाज में एक साहित्यिक जागरण, एक धार्मिक चेतना, एक सांस्कृतिक चेतना के संवाहक श्री तुलसीदास जी के महात्मा को जन के सामने, समाज के सामने रखने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आदिकवि तुलसीदास जी इतने महान कवि हुए, लेखक हुए, हमारे संस्कृति के संवाहक हुए। आज हम उनका नाम तो जानते हैं, लेकिन उनके प्राकट्य उत्सव पर शायद
बनारस में बड़े स्तर पर यह पहला कार्यक्रम है। केसरिया भारत द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री सीताजी साहित्य सृजन एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश लेकर काशी में रामायणी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। श्री सीताजी साहित्य सृजन एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से रामायण रिसर्च काउंसिलिंग द्वारा बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के मालवीय सभागार में भव्य रामायणी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति, अध्यात्म, संगीत एवं रामायण परंपरा से जुड़े देश भर के अनेक विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे, प्रसिद्ध भजन गायक एवं भजन सम्राट अनूप जलोटा सहित मंचासीन अनेक विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। सभागार में वाराणसी सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साहित्य प्रेमी, विद्यार्थी, शोधार्थी एवं संस्कृति अनुरागी मौजूद रहे। समारोह का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, श्री राम कथा, माता सीता के आदर्शों तथा रामायण की समृद्ध साहित्य एवं सांस्कृतिक परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना रहा। वक्ताओं ने कहा कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन, नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों, सामाजिक समरसता और मानवीय मर्यादाओं का महान स्रोत है। भगवान श्री राम के आदर्शों के साथ माता सीता का त्याग, धैर्य, साहस, स्वाभिमान और कर्तव्य निष्ठा भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति और आदर्श जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। समारोह में साहित्य सृजन और संस्कृति के विभिन्न आयामों पर भी विचार विमर्श हुआ। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक समय में साहित्य और संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी केवल संस्थाओं की नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है। युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों, लोक परंपराओं, भारतीय ग्रंथों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना समय की आवश्यकता है। अनूप जलोटा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया। भक्ति संगीत और रामायण की सांस्कृतिक चेतना से जुड़े उनके विचारों ने उपस्थित लोगों को भावविभोर किया। वहीं अतिथियों ने रामायण के माध्यम से समाज में प्रेम, सद्भाव, मर्यादा और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान रामायणी सम्मान के माध्यम से रामायण, साहित्य, संस्कृति एवं भारतीय परंपरा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। रामायणी समारोह यहाँ पर जानकी जी के लिए विशेष जानकी जी का प्रचार और जानकी जी कथा के जो हो रही है और लोगों में सब जगह जानकी जी की कथा के बारे में बताया जा रहा है, उसकी रामायणी सम्मान के लिए यहाँ एक विशेष आयोजन हुआ है। इस रामायण काउंसिल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ इनसे जो जुड़े हुए हैं मंत्री हैं और बाकी लोग जितने भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो भी इसको रामायणी सम्मान को बढ़ाने में जिनका सहयोग है, ये जिनके प्रयास से आगे बढ़ाया जा रहा है, उन सभी के द्वारा ये आयोजन आज के दिन ही प्रारंभ किया गया है, जो आज विशेष तुलसीदास जी की जयंती है। और तुलसीदास जी की जयंती के दिन रामायणी समारोह का ये विशेष प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है, जो प्रतिवर्ष ये होता ही रहेगा। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया, जिसमें भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। काशी के कोतवाल काल भैरव का मंगलवार को भव्य हरियाली श्रृंगार हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर को विद्युत झालरों से आकर्षण ढंग से सजाया गया। बाबा के विग्रह को हरी पत्तियों, फूल मालाओं और फलों से सजाकर मनोहारी स्वरूप प्रदान किया गया। हरियाली श्रृंगार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजन अर्चन हुआ। बाबा को विधि विधान से 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए, मदिरा भी चढ़ाई गई। मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। इस आयोजन के तहत 11 वैदिक ब्राह्मणों ने विशेष वसंत पूजा कराई। मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर गूंजता रहा। शाम के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। रात्रि में मंदिर के पुजारी ने काल भैरव की भव्य आरती की। इस दौरान मंदिर में घंटे, घड़ियाल और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। आरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी। पुजारी घनश्याम दुबे की देखरेख में पूरा आयोजन हुआ। आइए, बाबा का हरियाली श्रृंगार, श्रावण महीने में बाबा का ये हरियाली श्रृंगार है। इस श्रृंगार को 90 वर्ष हो चुका है। कितने बजे बाबा कपाट खोला गया, भक्तों के लिए दर्शन कर रहे हैं? ऐसा है, दोपहर में बाबा कपाट 1 बजे बंद हुआ। उसके बाद बाबा को 108 लीटर अपना पंचामृत स्नान, 1.25 किलो सिंदूर का अपना लेपन अभिषेक करने के बाद, नवीन वस्त्र धारण कराने के बाद फूल माला और सब्जी से बाबा का श्रृंगार किया गया है। करने के बाद 3 साढ़े 3 बजे तक कपाट खुला है दर्शनार्थी के लिए।
संबिम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर व राजघाट स्थित बसंत कन्या महाविद्यालय में स्पीक मैके के तत्वाधान में पद्मश्री सुमित्रा गुहा का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत हुआ। स्पीक मैके के तत्वाधान में पद्मश्री सुमित्रा गुहा की शास्त्रीय गायन बुधवार को संबिम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर तत्पश्चात सायंकाल राजघाट स्थित बसंत कन्या महाविद्यालय में हुआ, जहां उन्होंने अपनी प्रस्तुति भगवान शिव पर आधारित राग भूपाली मध्यलय 3 ताल में पारंपरिक बंदिश महादेव देव महेश्वर से किया। तत्पश्चात अपनी स्वरचित रचना पहचानो सुर की महिमा राग यमन में द्रुत 1 ताल में प्रस्तुत देकर विद्यार्थियों को शास्त्रीय गायन की महत्ता बताई। अंत में उन्होंने अपनी स्वरचित रचना वीर मीरा के अंतर्गत मीरा भजन गिरधर के घर जाऊं को मिश्र कान्हड़ में प्रस्तुत कर अपनी प्रस्तुति का समापन किया। उनके साथ तबले पर सुमन चटर्जी, हारमोनियम पर सुमित मिश्रा एवं तानपुरे पर रेणु ने संगत किया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक SN दुबे एवं स्पीक मैके के संरक्षण उमेश चंद सेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अलका सिंह, संचालन ज्योति वत्सव, गरिमा तिवारी एवं धन्यवाद ज्ञापन स्मृति वर्मा ने दिया। इस अवसर पर स्पीक मैके के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष सक्सेना, डॉक्टर विभा सिंह, वीना सेठ, डॉक्टर हनुमान गुप्ता, सुदेशना बनर्जी, पवन सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों के लिए मैं सदा एक ही संदेश देती हूँ, अपना संस्कृति, अपना संगीत और अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, ये सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि संगीत और संस्कृति ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमेशा थोड़ी बहुत संगीत सबको सीखना। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आदित्यनगर पार्क में पौधारोपण किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में आदित्यनगर पार्क में सघन वन को विकसित करने हेतु पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। पर्यावरणविद तथा सृजन सामाजिक विकास न्यास व गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में इस पार्क को नगर निगम से गोद लेकर यह पुनीत कार्य संपन्न हुआ। इस दौरान पार्क में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आम, अमरूद, आंवला, बेल, नींबू और महुआ सहित विभिन्न फलदार पौधे रोपे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के सानिध्य में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, जवानों और कार्यकर्ताओं को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शपथ दिलाई गई तथा मंत्री जी द्वारा स्वयं पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे 95 बटालियन CRPF के कमांडेंट RS बालापुरकर ने सभी ग्रामवासियों, सृजन संस्था के सदस्यों और CRPF जवानों के प्रयासों की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को काशी को हरा भरा, स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर पौधारोपण करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे रोहित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्याम भूषण शर्मा, पार्षद सुरेश पटेल गुड्डू, पार्षद सौरभ पटेल, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रितेश राय, श्रेयांश क्लोरा, सोम, DHO मनोज कुमार जी, प्रवीण सिंह, नगर निगम के समस्त माली बंधु कार्यक्रम को सफल बनाने में CRPF से प्रवीण सिंह एवं उनकी समर्पित टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।